प्रदेश कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि यह भी हैरानी का विषय है कि प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता का माहौल पैदा करने वाली भाजपा चारों ओर से मुंह की खाने के बाद भी कुंभकर्णी निंद्रा से बाहर नहीं आ पा रही है। आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों से प्रतीत होता है कि वे मुगालते में जीवन जीना पसंद करते हैं। बीते कल नालागढ़ के रामशहर में जयराम ठाकुर का बयान कि कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी उनकी हताशा और सत्ता के हाथ से जाने की छटपटाहट से अधिक कुछ नहीं है। जयराम ठाकुर शायद भूल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही है। मातृशक्ति के लिए 1500 रुपए के वायदे को भाजपाइयों को खूब भुनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इन वक्त पर एक साथ 3 महीनों की राशि 4500 रुपए मातृशक्ति के अकाउंट्स में डालकर भाजपाइयों के मुंह सिल दिए। विरोध की राजनीति में महारत हासिल कर चुके भाजपा नेता सत्ता से दूर नहीं पा रहे हैं। इसका मिशन विधायक खरीद औंधे मुंह गिरा है। जग हसाई होने के बाद अब इनके द्वारा थोपे गए 3 उपचुनावों में कांग्रेस एडवांस में बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि भाजपा की कलई पूरी तरह से खुल चुकी है। उन्होंने कहा, प्रदेश में मातृशक्ति के बैंक खातों में 1500 रुपए प्रतिमाह देकर कांग्रेस ने अपनी गारंटी को पूरा किया है, जिसका लाभ कांग्रेस को इन 3 उपचुनावों में अवश्य मिलेगा। संदीप सांख्यान ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामने के बाद अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जनता को दोबारा चुनावों में झोंक दिया गया। यह प्रश्न आज इनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता भी पूछते हुए कोस रही है। इससे साफ झलकता है कोई न कोई डील भाजपा और इन 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों में मध्य तय जरूर हुई होगी, जो इनके झांसे में आ गए और अब ठंडी छावम में बैठने वाले हैं। संदीप सांख्यान ने कहा कि भाजपा नैतिकता की बात तो करती है, लेकिन उसको निभाती नहीं है। यह बात बीते 6 विधानसभा उपचुनावों में भी साबित हो चुकी है और न 3 उपचुनावों में साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में प्रदेश की मातृशक्ति और प्रदेश का कर्मचारी वर्ग ओपीएस के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ खड़ा है, निस्संदेह ही, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। संदीप सांख्यान ने कहा, अगर राजनीतिक दृष्टि से भी इन 3 उपचुनावों को देखा जाए तो कि प्रदेश सरकार की कार्यशैली और प्रदेश में मुख्यमंत्री की रणनीति दोनों ही भाजपा के द्वारा बिछाई गई खरीद फरोख्त की बिसात को भेदने में सही साबित होगी और कांग्रेस विजय पताका लहराएगी। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करने वाली भाजपा और उनके प्यादों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश में ये जो 3 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हैं, ये जबरदस्ती हिमाचल प्रदेश की इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के ऊपर थोपे गए हैं। और उसका सीधा सा कारण है कि इनको लोगों ने निर्दलीय विधायक जब चुना था तो इनको क्या आवश्यकता आन पड़ी कि ये रिजाइन करते, फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते, फिर दोबारा से ये चुनाव के लिए आते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अननेसेसरी जो बोझ है वो इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के ऊपर जो है वो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर लादा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मातृशक्ति है और जो कर्मचारी वर्ग है, मातृशक्ति को हमने अपनी गारंटी 1500 रुपए जो थी वो पूरी करी है। और मैं कहता हूं कि मातृशक्ति इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का साथ अवश्य देगी और हम अवश्य चुनाव जीतेंगे। और जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग के लिए जो ओपीएस का मुद्दा जो हमारा था, हमने वो लागू किया है। तो कर्मचारी वर्ग भी निसंदेह जो है वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के समर्थन में है। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त की राजनीति करती आई है, कोई तो कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन लोगों ने ली, कोई तो इनके अंदर कोई ना कोई बातचीत है, कोई ना कोई इनके मध्य भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो सार्वजनिक होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता और ये 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता जो है वो जानती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो तीनों विधानसभाओं के अंदर जो है वो कांग्रेस का समर्थन करेगी और निसंदेह कांग्रेस पार्टी जो है तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जीतेगी। धन्यवाद। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्यालय पठानकोट, हमारा स्कूल पिछले 35 से 40 सालों से
उच्च दर्जे की शिक्षा और संस्कार प्रदान कर रहा है। कहीं किताबों में न खो जाए इनका बचपन, कहीं खुद से अनजाने न रह जाएं जे नन्हे मन। इसलिए इन्हें देते हैं हम अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनका दोस्त बनकर। हमें देना है एजुकेशन ताकि रोशन हो सके इनका आने वाला कल। हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को प्ले वे मेथड द्वारा सिखाया जाता है। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्यालय में आपके बच्चे को मिलेगी आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा बेहतरीन शिक्षा, एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों को दी जाती है स्मार्ट क्लास द्वारा बेहतरीन एजुकेशन। हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे स्कूल में सभी वर्ग के लोगों के लिए अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तो आज ही सभी क्लासों की एडमिशन के लिए संपर्क करें। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्यालय नियर सिविल हॉस्पिटल, पठानकोट।